लोजपा का कोई भविष्य नहीं है। उनके घर में 4 सांसद है। अभी हाल में ही माननीय रामविलास पासवान जी का निधन हुआ, राज्यसभा सांसद थे। और चिराग का भविष्य क्या देखिए, चिराग पासवान जी का यह आत्मघाती कदम है। वो खुद राजनीतिक आत्महत्या अपना भी किए और वो अपने पार्टी का किया और उनके कार्यकर्ताओं का किया। अभी तो फिलहाल लग रहा है कि वोट कटुए हैं ये। और सारे लोग उनके परिवार में सब सांसद विधायक सब उन्हीं के परिवार का है। 2015 में आप देखिए 2 सीट पर मात्र सिमट गए हैं और ये इनका जो पार्टी है सिर्फ एक परिवार का पार्टी है। जिस और एक भाई पशुपति पारस हाजीपुर के सांसद थे। तो आप कौन सा बिहारी का नारा दे रहे हैं भाई? बोलते हैं कि हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, लेकिन एक जुमला है, यह जनता को मूर्ख बनाते हैं, ठगते हैं। ये परिवार फर्स्ट है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में बहार है क्योंकि चुनाव है और चुनाव में चाल भी चले जा रहे हैं। लोजपा के चिराग पासवान ने जैसे ही बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बिहार में एक नए समीकरण की तैयारी शुरू हो गई। हालांकि इस बीच रामविलास पासवान के निधन की खबर सुर्खियां रही और राजनीतिक सियासत में निधन की खबर से लोग मर्माहत भी हुए, लेकिन चिराग पासवान ने अपने फैसले में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। लिहाजा लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान ये बता रहे हैं कि मन में पीएम मोदी हैं और ऐसे में 143 विधानसभा सीटों पर जनता उन्हें चुनेगी। लेकिन जनता इन तमाम मुद्दों पर, उनके निर्णय पर क्या कुछ कहती है, आइए हम आपको जनता की जुबानी सुनाते हैं। लोजपा का कोई भविष्य नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, चिराग पासवान जी कहते थे कि बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो आप कौन सा स्लोगन दे रहे हैं बिहारी फर्स्ट? उनके घर में 4 सांसद है। अभी हाल में ही माननीय रामविलास पासवान जी का निधन हुआ, राज्यसभा सांसद थे। चिराग पासवान खुद जमुई से सांसद है। उनके एक रिलेटिव चाचा जो हैं समस्तीपुर के सांसद थे और एक भाई पशुपति पारस हाजीपुर के सांसद थे। तो आप कौन सा बिहारी का नारा दे रहे हैं भाई? और सारे लोग उनके परिवार में सब सांसद विधायक सब उन्हीं के परिवार का है। तो आप कहते हैं कि हमारे दिल में प्रधानमंत्री जी मोदी बसते हैं। भाजपा का कहना है कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो नीतीश जी को बनाएंगे। तो फिर आप सीधे सवाल, आप तो एनडीए में भी नहीं है, यूपीए में भी नहीं है, प्रधानमंत्री के साथ आपका क्या है कहना? तो मतलब जनता बड़गला रही है, ऐसा मान के चलेगी? जनता को बड़गला रही है लोजपा, लग रहा है कि लोजपा जो है जनता को बरगला रही है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, इनके भी खाते में इस बार इनको महंगा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सो बात नहीं है। तो इनके समय में पदाधिकारियों का बहुत ज़्यादा मन बढ़ा हुआ है और पदाधिकारी को इतना मन बढ़ा दिया है, इससे जनता त्रस्त है। इसलिए करके इनको भी बदलना जरूरी है। हाँ, तो लोजपा का फैसला सही मानते हैं? हाँ, जो निर्णय लिए हैं वो ठीक किए हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि उनका भी जीत होने वाला है। हाँ, तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में है। चूँकि केंद्र में हैं तो निश्चित रूप से वो ये बात कहेंगे ही कि हमारे दिल में है। लेकिन उनके जिसके साथ है वो भी उनको कह रहा है कि वोट कटवा है ही। आपको लगता है ऐसा? अभी तो फिलहाल लग रहा है कि वोट कटुए हैं ही। अगर सीट नहीं निकल रहा है तो एक काम ये किए हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी का कैंडिडेट है, लोजपा वहाँ अपना कैंडिडेट नहीं दिए हैं। जहाँ जहाँ जदयू है वहाँ पर वो अपना कैंडिडेट दिए हैं। तो मैंने ये मान के चले कि सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लड़ाई है। हाँ, है तो ज़रूर। क्या लगता है इस बार लोजपा का जो स्टैंड है वो कितना सही है? नहीं, लोजपा तो इस बार ख़त्म है। इस बार आरजेडी का सरकार बनेगा, क्योंकि आरजेडी के सरकार पर नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। उसके वोट पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस बार मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए हैं, तो इसलिए हर हालत में राजद का सरकार इस बार बनेगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। तो फिर प्रधानमंत्री का नाम लेके लोजपा जो आगे बढ़ रही है चुनाव में, उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जनता चीज़ों को समझ रही है। बिल्कुल समझ रही है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। चिराग पासवान को इसमें फायदा होने नहीं जा रहा है। 2-4 सीट आएगा, इससे ज़्यादा सीट नहीं आएगा। आइए कुछ लोगों से और जानते हैं। ये बताइए, इस बार एलजेपी का जो स्टैंड है इसको आप अपने किस नज़रिए से देखते हैं? एलजेपी इसमें वोट कटवा पार्टी जो कह रही है, वाकई में वो वोट कटवा पार्टी है। और सरकार तो जो बनने जा रही है वो नीतीश कुमार का बनने जा रही है, जहाँ तक मेरा सोच है।
प्रधानमंत्री का नाम लेके और प्रधानमंत्री की बात दिल में लेके। नाम आप किसी का भी ले सकते हैं, प्रभु का नाम लेना कोई गलत होता नहीं है। प्रभु का हाँ, प्रभु का नाम कोई भी ले सकता कोई भी ले सकता है, है, मतलब लोजपा ले रही है तो भी सही है। तो भी सही है। तो क्या वोट पे इसका क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? असर तो कुछ पड़ेगा, सीट आएगा उसका भी। तो किसके खाते में जाएगा? वो अब देखिए आगे, हम तो नहीं बता पाएंगे ये चीज़। लेकिन ये एलजेपी का कदम सही है, एकदम सही है, अलग लड़ना हाँ, एकदम सही है। का के चिराग पासवान, इस बार क्या लग रहा है कि लोजपा ने जो डिसीजन लिया है अलग लड़ने का, कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, सबसे पहले बात तो कि लोजपा जैसे कि मान लीजिए केंद्र में साथ में है, तो मेरे हिसाब से चाहिए किसी को भी, अगर जब आप केंद्र में साथ में तो आप बिहार में भी साथ में रहिए, अगर विधानसभा में भी साथ में रहे। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है, वो सही कहीं तरह से कहीं डिसीजन सही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी जो अदरवाइज वो जो सोच रहे हैं उनका अलग है, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर कहीं हम लोग लड़ाई कर रहे हैं तो कहीं हम दोनों भाई भाई एक जगह अलग है। तो केंद्र में और उनका शुरू से रामविलास पासवान जी का ही रहा है कि जब भी वो देखते हैं कि कहाँ से मतलब मेरा जो फायदा आने वाला है, वहाँ वो पहले ही से चले जाते थे। मतलब यहाँ अलग हुआ है तो यहाँ उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार नुकसान हो जाए। हाँ, तो वही लग रहा होगा तभी तो सोचे होंगे, क्या उनका शुरू से आदत है, ये उनका शुरू से आदत है ये चीज़। जब भी वो अपना कुर्सी के बारे में सोचते हैं, अब देखिए वो तो भाई इलेक्शन के पहले चले ही गए, वो तो ऊपर ही चल गए, वो तो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब है ये गुण जो है तापमान नापने वाला, हाँ। चुनावी तापमान, क्या चिराग के अंदर है? देखिए, अभी ना तो तेजस्वी जी के पास लालू जी वाला गुण है और ना चिराग पासवान के पास ना रामविलास पासवान वाला गुण है। और कहीं ना कहीं वो तो अंदर उन्हीं को पता चल रहा होगा, जब उनके पिताजी देहांत हुए हैं तो उन्हीं को ये चीज़ पता चल रहा होगा कि उनके अंदर में क्या बीत रहा होगा, मेरे हिसाब से। देखिए, हर पार्टी को लोकतंत्र में अपना डिसीजन लेने का अधिकार है। मेरे समझ से तो लोजपा ने जदयू को डैमेज करने के लिए की है जी। और एक तरफ प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं चिराग जी, तो ये द्विभाषी हो गया, राजनीति का मीन से डिमोरलाइज कर रहे हैं जी। हरास हो रहा है। कह रहे हैं कि वोट कटवा बोल रहे हैं। वोट कटवा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका भी, रामविलास जी का भी जनाधार है, ऐसी बात नहीं है। हर विधानसभा में 40,000 50,000 वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता है। तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो जदयू का होगा जी, जदयू का होगा। ये जो निर्णय है वो कितना सही है कितना गलत? क्योंकि जदयू के प्रत्याशी के अगेंस्ट में ही अपना उम्मीदवार दिए हैं। यहाँ तो सवेरे समाचार में बता रहा है कि कोई जीते हारे वैसे मुख्यमंत्री नीतीश रहेगा, है ना। तो यहाँ तो सारा गुड़ मट्टी करने जा रहा है, गिरगिट के तरह रंग बदल रहा है नरेंद्र मोदी, है ना। सत्ताई उसका है, जो चाहे करेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। बात यही। रास्ता देख के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनका शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि आज तक वो महिलाओं को सम्मान नहीं दे रहे हैं। उनका सिर्फ परिवार और सिर्फ परिवारवाद है। वो सिर्फ अपने परिवार के 5 व्यक्ति ही मंत्री रहते हैं या अध्यक्ष रहते हैं। कार्यकर्ता को कोई सम्मान नहीं मिलता है। जो अपने परिवार में माँ बहन को सम्मान नहीं दिया, वो बिहार की महिला को क्या सम्मान देगा। और जो अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतने काम किए कि गिनाते गिनाते थक जाएंगे। तो ये चिराग जी को क्यों नहीं दिखता? चिराग जी अपना चमकना चाहते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपना के ऊपर जाना चाहते हैं, जो कि सफल होंगे नहीं। और नीतीश कुमार के छवि को कितनों भी काटेंगे, जैसे 143 सीट पे वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जो पार्टी से थोड़ा रुष्ट है या जिसको टिकट नहीं मिला, उस व्यक्ति को। हाँ, बागी नहीं, जैसे कि कोई एक ही व्यक्ति को न टिकट मिलेगा एक विधानसभा से, तो दूसरा तो नाराज होगा। उस व्यक्ति को बुला के उसको आपस में लड़वा रहे हैं और फूट डाल के शासन करो वाला काम कर रहे हैं, जो कि सफल नहीं होंगे। नीतीश के, हाँ, अंग्रेजों की तरह चाल चल रहे हैं कि एक ही पार्टी के 2 व्यक्ति को टिकट दे के, जिसको नहीं दे रहा है एलजेपी बुला रहा है, बुला के टिकट दे रहा है और दे के सोचता है हम चमकना चाहेंगे। वो कभी सफल, जब अंग्रेज नहीं सफल हुए तो चिराग कौन गली के रास्ता में है।
कभी सफल नहीं होंगे। तो फिर पीएम मोदी का नाम क्यों ले रहे हैं? कह रहे हैं मेरे मन में। वो सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं और हमारे बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है। बिहार की जनता सब समझ रही है, सब देख रही है, विकास देख रही है, महिलाओं को जो सम्मान और आरक्षण मिल रहा है सब महिलाएं देख रही है। इससे ज़्यादा और क्या होगा? ऐसा बेस्ट सीएम कभी ना मिला है ना मिलेगा। और चिराग का भविष्य क्या देखिए, चिराग पासवान जी का यह आत्मघाती कदम है। वो खुद राजनीतिक आत्महत्या अपना भी किए और वो अपने पार्टी का किया और उनके कार्यकर्ताओं का किया। आपको याद होगा 2005 का चुनाव क्या हुआ था? ताला चाबी लेकर घूम रहे थे, लेकिन इनका क्या हश्र हुआ था, किसी से छुपा नहीं हुआ। 2015 में आप देखिए 2 सीट पर मात्र सिमट गए हैं और इनका जो पार्टी है सिर्फ एक परिवार का पार्टी है जिसमें भाई भतीजा यही लोग हैं, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। ये बोलते हैं कि हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, लेकिन एक जुमला है, यह जनता को मूर्ख बनाते हैं, ठगते हैं। ये परिवार फर्स्ट है, ये पूरा बिहार की बात करते हैं विकास का, लेकिन ये सिर्फ अपना परिवार का विकास करते हैं। ये अपने परिवार के अलग सोच ही नहीं सकते हैं। यह अपने परिवार के ही युवाओं को टिकट देंगे, खुद युवा हैं, इनके भाई युवा हैं, उनको ही टिकट देंगे और कार्यकर्ता कोई टिकट नहीं देंगे। लेकिन युवा बोलकर लोगों को मूर्ख बनाएंगे, लोगों को ठगेंगे और युवाओं को ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। उनको बोलते हैं कि आप राजनीति में आइए, आपको हम माननीय बनाएंगे, लेकिन वो करेंगे नहीं, ज़िंदगी भर उनसे झंडा ढोवाते रहेंगे। यानी कि 143 सीट पर क्या उनके परिवार के लोग रहेंगे? 143 सीट पर हो तो उनमें से 95% का तो जमानत जब्त हो जाएगा और 2 से 3% का 2 या 3 डिजिट में ही मात्र आएगा। एक भी नहीं जीतेंगे, एक भी नहीं जीतेंगे। और चुनाव बाद उनका हश्र क्या होगा ये पूरा जनता जान रही है पहले से ही। और वो इतने ही जनाधार वाले हैं, तो ये बता दें वो बिहार के लिए क्या किया। वो जो जमुई से हैं सांसद, वो जमुई के लिए क्या किया है? जो दिन रात भाषण देते रहते हैं टेलीविज़न पर, जमुई के लिए क्या किया है? क्या किया है? पहले जवाब तो दें। किसी के ऊपर उंगली उठा देना बहुत आसान होता है, लेकिन वो खुद सत्ता में रहते हुए क्या किया? उनके पास ताकत है, वो सांसद है, लेकिन क्या किए हैं? कुछ नहीं किए, सिर्फ भाषण देते रहते हैं और कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो उनका औकात इस पर पता चल जाएगा कि क्या राजनीति औकात है। और उनका हश्र यह होगा कि वो 0 पर सिमट जाएंगे। और इससे भी ज़्यादा उनको लग रहा है तो पहले लोकसभा से अपना सदस्यता इस्तीफा दें और चुनाव में आए तो उनको और पता चल जाएगा। यहाँ से बोड़िया बिस्तर बंद के भाग जाएंगे वहाँ से। वो कुछ नहीं, उनके पिताजी के नाम से उनका पहचान है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है राजनीति में। वो इतना जो फुदक रहे हैं उनके पिताजी के बदौलत है, और ऐसा वो 0 हैं, 0। तो नुकसान तो वोट तो आगे कटेगा। वोट कैसे कटेगा? वोट कटवा किसको कहते हैं? जिसके वोट काटने से किसी को फर्क पड़े। 10 और 20 वोट काटने से कोई फर्क पड़ता है? उनके तो कार्यकर्ता ही आपस में टकराव कर रहे हैं। मतलब आप मानते हैं कि वोट कटवा में? वोट कटवा भी वो नहीं है, वोट कटवा भी नहीं है। हम बोले तो कि 95% का जमानत जब्त हो जाएगा और 2 से 3% का 20-30 वोट आएगा और उनको इस बार पता चल जाएगा कि उनका क्या राजनीतिक हैसियत है बिहार में। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि लोजपा के इस फैसले पर पटना की जनता क्या कहती है। हालांकि 10 तारीख को होने वाले मतगणना के बाद ही ये तय हो पाएगा कि सरकार किसकी बनेगी या फिर किसके सहयोग से बनेगी। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।